नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जहां मैं आपको नॉलेज देता हूं ताकि आपका करियर और आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाए। और आज का हमारा वीडियो है हाउ टू कॉपी द कॉम्पिटिटर सेल्स। आप सोच सोच के थक गए होंगे कि कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल किया जाए, कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। लेकिन इतना मत सोचिए, इतना सोचने की जरूरत नहीं है जब आप ऑलरेडी किसी सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर को कॉपी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कॉपी करना ठीक रहेगा, तो बिल्कुल ठीक है, कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है अनटिल कि वो कॉपी किया हुआ कॉम्पिटिटर सक्सेसफुल है। तो आज मैं आपको रसल ब्रंसन की बुक से 5 वेरिएबल्स ऐसे बताऊंगा जो आपको कॉपी करने चाहिए, जिससे आपका भी बिजनेस आपके कॉम्पिटिटर की तरह चलने लग जाएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉम्पिटिटर की सारी डिटेल जान सकते हैं और उन्हीं वेरिएबल्स को कॉपी कर सकते हैं जैसा आपको कॉम्पिटिटर सब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है। तो वीडियो अगर काम की लगे तो लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल नंबर 1, डेमोग्राफिक्स। सबसे पहले आपको पता करना है कि आपके कॉम्पिटिटर के कस्टमर कैसे हैं, उनकी एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनका लोकेशन क्या है और उनकी हैबिट्स क्या है। इन सब के बारे में आपको पता करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सप्लीमेंट बेचते हैं बॉडी बिल्डिंग, या फिर आपकी कोई फाइनेंशियल कंपनी है जो फाइनेंस सर्विस देती है, तो आपके जो कस्टमर्स होंगे वो कोई बुजुर्ग नहीं होंगे। आपके कस्टमर होंगे वो यंग लोग जो पैसे सेव करना चाहते हैं और जिम जाते हैं, अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से अपने कस्टमर को टारगेट करना होगा। और कॉम्पिटिटर को आप जान सकते हैं, कॉम्पिटिटर की कॉपी कर सकते हैं कि कैसे कस्टमर को वो सर्व कर रहा है। ठीक वैसे ही कस्टमर को आपको भी सर्व करना है। अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कीजिए कि उसके कस्टमर कहां से ज्यादातर आ रहे हैं। क्या वो इंडिया से आ रहे हैं या कहीं और बाहर से आ रहे हैं, कौन से स्टेट से आ रहे हैं, कौन सी सिटी से आ रहे हैं। ये सब चीजें आपको एक टूल से पता लग जाएगी जो मैं एंड में आपको बताऊंगा। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपका कॉम्पिटिटर किन कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, तो ठीक वैसे ही कस्टमर आप भी ढूंढना शुरू कीजिए और उन्हीं को टारगेट कीजिए अगर आप अपने कॉम्पिटिटर की तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। वेरिएबल नंबर 2, ऑफर्स। एक बार आपको पता चल गया है कि आपके टारगेट कस्टमर कौन से हैं, तो आपको कॉपी करना है उनके कॉम्पिटिटर के, आपके कॉम्पिटिटर का ऑफर्स। और सिर्फ प्राइमरी ऑफर नहीं देखना है जो आपको एडवर्टीजमेंट दिखती है और आप उस ऑफर को क्लिक कर देते हैं। सिर्फ वही ऑफर नहीं देखना है, आपको बाद में आने वाली जो ऑफर्स होती हैं वो भी एनालाइज करनी है। एक बार आपने अगर कॉम्पिटिटर का कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो बाद में हो सकता है आपको ऑफर्स की लगातार ईमेल्स आती हैं, उन ईमेल्स को भी एनालाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट का पहला आपने पेज चेक कर लिया और आपका ऑफर कॉपी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सभी ऑफर्स चेक करने हैं अपने कॉम्पिटिटर के। इसके लिए हो सकता है आपको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ जाए, लेकिन आप परचेज करने से डरिए मत, गो फॉर इट। ये आपकी इन्वेस्टमेंट ही होगी जो बाद में आपको वैल्यू रिटर्न करेगी। क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी सक्सेसफुल है, आपको उसी के ऑफर्स को कॉपी करना है या उससे भी बेहतर ऑफर कस्टमर को आप दीजिए ताकि आपका कस्टमर आपके ऑफर को भी एक्सेप्ट करे। अगर वो आपके कॉम्पिटिटर के ऑफर को चेक करता है और उनके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उससे बेहतर ऑफर को जरूर परचेज करेगा और आपको प्रोडक्ट को भी एक मौका जरूर देगा। मैं एक डिस्कवरी पे शो देख रहा था जिसका नाम था अंडर कवर बिलियनियर। उसमें जो होस्ट था उसको बारबेक्यू चिकन का एक रेस्टोरेंट खोलना था, तो वो आसपास के एरियाज को बारबेक्यू चिकन को खरीद के उनको टेस्ट करता था। तो एक तरह से वो चेक करते थे कि कैसा चिकन उनके कॉम्पिटिटर बना रहे हैं। और ठीक ऐसे ही आपको भी करना है। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर को कॉम्पिटिशन देना है तो उनके जितने भी प्रोडक्ट है, उनके जैसे प्रोडक्ट है, उनसे भी बेहतर प्रोडक्ट आपको दिखाने हैं कस्टमर को, तभी आपका प्रोडक्ट भी कोई परचेज करेगा। वेरिएबल नंबर 3, लैंडिंग पेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है आपके लिए। अगर आपका लैंडिंग पेज खराब हुआ तो कोई फायदा नहीं है, आपके एडवर्टीजमेंट के पैसे भी डूब जाएंगे। यूजर आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक तो करेगा लेकिन लैंडिंग पेज देख के आपके पेज को बंद कर देगा, वो कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करने वाला। इसलिए आपको ये लैंडिंग पेज बहुत अच्छा बनाना है। अगर आप अच्छा सोच नहीं सकते, इतना अच्छा आप सोच नहीं सकते कि लैंडिंग पेज को कैसा बनाया जाए, तो गो फॉर कॉपी कीजिए अपने कॉम्पिटिटर के लैंडिंग पेज को। अब लैंडिंग पेज के कॉपी करने का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली उसकी HTML और CSS और कंप्लीटली उसके टेक्स्ट सारे के सारे कॉपी कर लें। इससे आपको लीगल पेनल्टी मिल सकती है। बस जस्ट एक रफ आइडिया लीजिए कि लैंडिंग पेज कॉम्पिटिटर का कैसा है और ठीक वैसे ही थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी उस लैंडिंग पेज में दिखाइए और अपना एक बहुत ही बेहतरीन लैंडिंग पेज बनाइए। वेरिएबल नंबर 4,
ट्रैफिक सोर्स। एक बार जब आपको पता चल गया कि लैंडिंग पेज कैसा बनाना है, तो आप कॉम्पिटिटर का चेक कीजिए कि लोग कहां से इस लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं। क्या वो फेसबुक है, क्या वो इंस्टाग्राम है, क्या वो गूगल सर्च है, या वो यूट्यूब है। जहां से भी आपका सोर्स आ रहा है, जहां से भी ट्रैफिक का सोर्स है आपके कॉम्पिटिटर का, आपको वही सोर्सेस टारगेट करने हैं अपने एडवर्टीजमेंट के लिए। आपको कस्टमर ज्यादातर उन्हीं सोर्सेस से मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ लैंडिंग पेज पे कहां से ट्रैफिक आ रहा है। तो रुकिए जरा सब्र रखिए, एंड में आपको एक टूल बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ लैंडिंग पेज से कौन से ट्रैफिक सोर्स से लैंड हो रहा है यूजर। आपको खुद से ट्रैफिक सोर्स सोचने की जरूरत क्या है, जब आपके पास ऑलरेडी ट्रैफिक सोर्स है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो उन्हीं ट्रैफिक सोर्स को आप टारगेट कीजिए अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग और कस्टमर को एक अच्छा सा ऑफर दीजिए, ताकि आपके लैंडिंग पेज पे भी काफी हद तक आपको ट्रैफिक मिल सके। वेरिएबल नंबर 5, एड्स। एक बार जब आपको पता चल गया है कि आपका ट्रैफिक सोर्स क्या होगा, तो आप कस्टमर को ऑफर देना शुरू कर दीजिए। दैट मीन्स ऐड पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। और इतना मत सोचिए अपने ऐड कैंपेन के बारे में, कैसा ऐड बनाऊं, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाला ऐड बनाऊं। जस्ट कॉपी कीजिए ऑलरेडी सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट कैंपेन को। याद रखें कि ट्रैफिक ह्यूमन से बनता है। लोग जब आपकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वही ट्रैफिक होता है, और लोग अलग अलग सोच के होते हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग आप अगर ऐड बनाना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्राई करने पड़ेंगे, और हो सकता है इतना आपके पास समय ना हो सकता है इतने आपके पास रिसोर्स ना हो, इतना पैसा ना हो। तो इसके लिए जस्ट कॉपी कीजिए अपने कॉम्पिटिटर के एडवर्टीजमेंट को। अगर कॉपी करना इतना ज्यादा बुरा होता तो चाइना आज दूसरे नंबर की इकोनॉमी नहीं बनता। इसलिए कॉपी करने से हिचकिचाइए मत। जैसा आपका कॉम्पिटिटर ऐड कैंपेन चला रहा है, जस्ट वैसा ही आप भी चलाइए। स्टेप्स टू हैक सक्सेसफुल कैंपेन। एक बार जब आपको इन वेरिएबल्स के बारे में पता चल गया है आपके कॉम्पिटिटर का, तो आपको उसको हैक करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। फिर वो चाहे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वो हैं जो आपके जैसे प्रोडक्ट ही कस्टमर को सेल कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट वो हैं जो आपके टारगेट कस्टमर को थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आपको इन दोनों कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, तो गूगल पे जाइए और अपने प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च कीजिए। जो स्टार्टिंग में 2-3 वेबसाइट्स आती हैं वही आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, और उन्हीं को आपको एनालाइज करना है। स्टेप नंबर 2, व्हाट आर दे डूइंग। एक बार जब आपको पता चल गया है कि आप कॉम्पिटिटर कौन है, तो उनको एनालाइज करना शुरू कर दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनके कस्टमर कहां से आ रहे हैं, उनका ट्रैफिक कहां से। जो ऊपर के सारे वेरिएबल्स मैंने बताए उन सबको एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। और टाइम अब आ गया है कि मैं उस टूल को रिवील करूं जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर की सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और उस टूल को देखते हैं जिससे आपको सारी डिटेल आपके कॉम्पिटिटर की पता चलेगी। ओके, सो जिस टूल के बारे में हम बात कर रहे थे उसका नाम है सिमिलर वेब, और ये आपकी पूरी डिटेल निकाल सकता है किसी भी वेबसाइट की। आप यहाँ पे प्राइसिंग देख सकते हैं, और अगर आपको इसका डेमो देखना है तो आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं fiverr.com को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे अपने यूआरएल को पेस्ट कर दूँगा। और जब मैं सर्च करूँगा तो देखिए fiverr.com को ये सर्च कर सकता है। और जब हम सर्च करेंगे, सर्च करने पे इसने सारी डिटेल आपको बता दी कि fiverr.com की कंपनी कौन सी है, कब फाउंड हुई थी, एम्प्लॉयज़ कितने हैं। क्योंकि ये फेमस कंपनी है इसीलिए इसको सारी डिटेल्स पता है। और थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो उसके कॉम्पिटिटर्स दिखाता है कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं। livejournal.com, google.com, txx, समथिंग लाइक दिस। ट्रैफिक एंगेजमेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे, ज्योग्राफिक कहाँ से उसका ट्रैफिक आ रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इसको यूनाइटेड स्टेट से मिल रहा है, और तीसरे नंबर पे हमारे इंडिया से मिल रहा है। जो इनके ऑडियंस है वो क्या क्या और इंटरेस्ट लेते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। आप वर्क पे जाते हैं, कैनवा पे जाते हैं, और कॉम्पिटिटर्स की कंप्लीट डिटेल्स। और यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लिस्ट आपको दिखाई देगी। आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में। और मार्केटिंग चैनल दिखाए हुए हैं। ये देखिए डायरेक्ट इसकी ज़्यादा सेलिंग होती है, ज़्यादा डायरेक्ट इनके पास ज़्यादा ट्रैफिक है। रेफरल से इतना है, सर्च से, गूगल की सर्च से या किसी भी सर्च इंजन की सर्च से इतना है, सोशल मीडिया से सिर्फ इतना है, और मेल से यहाँ पे इतना है। तो आप सारे के सारे ट्रैफिक सोर्सेस देख सकते हैं। कीवर्ड सर्च के बारे में बताया हुआ है। फाइबर लॉगिन,
तो इस तरह से कीवर्ड सर्च भी बताई हुई है। बाकी कीवर्ड्स भी आप देख सकते हैं पेड प्लान में। रेफरल का कोई इनके पास डाटा अभी इस वेबसाइट के लिए नहीं है, और एडवर्टाइजमेंट ट्रैफिक दिखा रहा है। एडवर्टाइजमेंट का ट्रैफिक आपको पूरी तरह से नहीं दिखाएगा, इसके लिए आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा। कुछ ट्रैफिक आपको दिखा रहा है मिनिमम, जैसे गूगल पे एडवर्टाइजमेंट है इनकी, लीन बक्स पे है, इस तरह से कुछ एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। बाकी आप पेड प्लान में ही ले सकते हैं। सोशल मीडिया ट्रैफिक दिखाया हुआ है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इनका फेसबुक से, यूट्यूब से आ रहा है, और बाकी फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस तरह से आप डिटेल देख सकते हैं। आउटगोइंग इनकी वेबसाइट से और कहाँ पे लिंक है इसके बारे में डिटेल नहीं बताई गई है, लेकिन ये अगर आप पेड प्लान लेते हैं तो हो सकता है आपको और भी ज़्यादा डिटेल मिले। तो इसके लिए अगर आप पे कर सकते हैं तो गो फॉर इट, ये आपके काफ़ी काम आएगा। इस टूल की हेल्प से आपको बहुत सारी डिटेल्स पता लग सकती है अपने कॉम्पिटिटर की, और कॉम्पिटिटर को कॉपी करके आप भी काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने कॉम्पिटिटर जितनी सेल ना कर सकें, लेकिन इसके क्या ज़रूरत है, आपको किसी को बीट नहीं करना है, बस उसके आसपास आपकी भी सेल हो जाए, बस इतना इनफ होगा शायद आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए। बहुत ज़्यादा किसी को बीट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो भी आपको बीट करने लग जाए और आप जल्दी बीट डाउन हो जाएंगे एज कंपेयर टू आपके कॉम्पिटिटर, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में सक्सेसफुल है। वो भी कोई कस्टमर को ऑफर दे सकते हैं और आपको डाउन कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा मत कीजिए कि किसी और को मैं पीछे कर दूं, उन्हीं के आसपास रहिए और उनके साथ ही आगे बढ़िए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि ये नॉलेज आपके काम आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी ही नॉलेज कंटिन्यूसली मिलती रहे आपको बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए। और मैंने ऐसे टूल्स बनाए हैं जो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं, उनसे पैसे अर्न कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस ओन करते हैं तो आप सेलिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, जो मैंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है। तो दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले इंटरेस्टिंग नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।